हरे कृष्णा। तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 9 श्लोक संख्या 41। उतेन तपसा यज्ञे दाने योगे समाधिना राध निश्रेयम राध निश्रेयसम पुंसा मत्प्रीति तत्व विनंतमतम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो अध्याय है श्लोक अध्याय 9वां, उसमें बताया जा रहा है कि सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। तो हम लोग सब देख रहे हैं कि भगवान की स्तुति ब्रह्मा जी ने किन किन शब्द सुंदर सुंदर शब्दों में किए हैं, सुंदर सुंदर श्लोकों में किए हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं ना कि भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक भी कहा जाता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी अपने भगवान द्वारा प्रदत्त बुद्धि से है अनेक अनेक सुंदर श्लोकों से स्तुति कर रहे हैं। कि जैसे उन्होंने पहले ब्रह्मा जी ने बहुत सारी कठिन तपस्या की, 100 दिव्य वर्ष तक उन्होंने तपस्या की और तपस्या करने से भगवान प्रसन्न हुए हैं और प्रसन्न होके उन्होंने दर्शन दिया है। उन्होंने पूरा वैकुंठ जगत का उनको दर्शन दिया है, अपने अनेक अलग रूपों का अवतारों का दर्शन दिया है। और वहां पे ब्रह्मा जी अभी उनको ब्रह्मा जी ऐसे व्यक्ति है जो भगवान द्वारा सृजित है, इसलिए उनको कहा जाता है स्वयंभू। और भगवान ने उनको कैसे उत्पन्न किया है? बिना माता के, केवल अपने आप में उनको उत्पन्न किया है। उनको वहां पे माता की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भगवान अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसे ब्रह्मा जी जो स्वयंभू कहलाते हैं, वो 12 महाजनों में से सर्वप्रथम है। और ऐसे ब्रह्मा जी यहाँ पे स्तुति कर रहे हैं। और इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं? अभी हम लोग देख रहे हैं ना कि इस अध्याय में श्लोक नंबर 1 से लेके 25 तक पूरा ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति की गई है, अनेक अनेक सुंदर श्लोकों में। और आगे यहाँ पे श्लोक संख्या श्लोक संख्या 29 से यहाँ तक, यहाँ के आगे 2 श्लोक तक भगवान की स्तुति कर रहे, मतलब भगवान बता रहे ब्रह्मा जी को कि मैं तुमसे तुष्ट हो चुका हूँ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तुमसे तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ। अभी मैं आपको अलग अलग वरदान दे रहा हूँ। आपको जो भी सृष्टि करने के लिए आपको शक्ति की आवश्यकता है, और जो आप इच्छा कर रहे हैं कि मैं इस जो भौतिक गुण है उनमें मैं फंस ना जाओ, इसके लिए जो आप प्रार्थना कर रहे हैं वो मैंने सारे आपको पहले से ही दे रखा है। तो इसके लिए आपको पूरा विश्वास रख के आपको जो कार्य दिया है उसको करना है बस। और यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं ना कि ब्रह्मा जी ऐसे प्रथम व्यक्ति है जिनसे भगवान ने स्वयं शेक हैंड किया है। तो ऐसे ब्रह्मा जी है और वो उन्हीं ब्रह्मा जी के संप्रदाय में हम आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इन श्लोकों से हम देख सकते हैं कि जैसे आचार्य है ऐसे ही हमें उनका अनुकरण करना है। जो उन्होंने जैसे कार्य किया है, या उन्होंने अपने आचरण से हमें सिखाया है, ऐसे ही अपने जीवन में हमें कार्य करना है। तो इस श्लोक में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो दक्ष आध्यात्मवादी है, तो यहाँ पे सबसे बड़े दक्ष आध्यात्मवादी ब्रह्मा जी को कहा गया है। क्योंकि सर्वप्रथम आचार्य है और वो हमारे 12 महाजनों में से सर्वप्रथम है। तो ऐसे अनेक अनेक दक्ष अध्यात्मवादी है, मतलब बड़े बड़े ऋषि है, मुनि है, संतजन है। उनका ये मत है कि परंपरागत सत्कर्म जो है, जो तपस्या है, यज्ञ है, दान है, या अलग अलग योग कर्म है, या जो समाधि है, ये सारे संपन्न करने का उद्देश्य क्या है? सभी का एक चरम लक्ष्य यही है कि भगवान की तुष्टि का आह्वान करना। ये सभी का उद्देश्य यही है। और ये सारा आध्यात्मवादी जो है उनका ये मत है। तो इस श्लोक में भगवान ब्रह्मा जी को बता रहे हैं।
हम्म। और जैसे कि अभी ब्रह्मा जी क्या क्या कर रहे हैं और कैसी स्तुति कर रहे हैं, ये हमें उनसे सीखना है। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में इतना सुंदर बताया है कि मानव समाज में अनेक परंपरागत पुण्य कर्म है। हम्म। जैसे कि हम इस मानव जन्म जन्म में आए हैं, और खास करके हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम भारत भूमि में जन्म लिए हैं। और ऐसे कि बताया गया कि भारत भूमि सबसे पवित्र है। क्यों कहा गया है? क्योंकि भगवान की जो भी लीला है या जो भी भगवान के अवतरण है, वो इस भारत भूमि में हुए हैं। इसलिए हम ये जन्म से जानते हैं कि इस जन्म में आए हैं, इस भूमि में जन्म लिए हैं, तो हम जन्म से पुण्य कर्म क्या है या अच्छे अच्छे सत्कर्म क्या है, या जो जैसे हमारे परंपरागत जो भी कर्म है, जैसे तपस्या है या ज्ञान है, यज्ञ है, कर्म है या समाधि क्या है, ये हम शुरू से जानते हैं। तो ये हम लोगों का बहुत मतलब कुछ तो पुण्य कर्म किया है, इसलिए हम ये ज्ञान हम शुरू से मतलब बचपन से जिस अवस्था से हम समझ सकते हैं, उस अवस्था से हम ये सारी चीजें जानते हैं। और यहाँ पे बताया गया कि कुछ ऐसे कार्य है जो परंपरागत करते आते हैं, जैसे परोपकार है, उपकार है, राष्ट्रीयता है, अंतरराष्ट्रीय है, मतलब नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, जो भी हम दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, या जो तप है, वो सारे जो कार्य है, ये हम परंपरागत करते हैं। लेकिन उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान की संतुष्टि होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? ये यहाँ पे ब्रह्मा जी हमें दिखा रहे हैं कि जिस प्रकार मैंने तपस्या से भगवान को प्रसन्न किया है और उनके अलग अलग शब्दों में मैंने स्तुति की है, ऐसे ही मनुष्यों को आचार्य द्वारा उनके आचरण से हमें सीखना है कि हमें कैसी तपस्या करनी है, किस प्रकार का यज्ञ करना है, कैसा दान करना है और कैसे समाधि में रहना है। ये सारा हमें ब्रह्मा जी यहाँ सिखा रहे हैं। हाँ? और उनसे हमें सीखना है कि कैसे हम जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान को तपस्या से प्रसन्न किया, वैसे ही हमें करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि भगवान स्वयं बता रहे हैं कि किस प्रकार कर्तव्य का मूल आधार है भगवान को प्रसन्न करना। और जो भी सारी जो साधना है, आध्यात्मिक साधना है, वो कहाँ तक होना चाहिए? इसका मूल आधार क्या होना है जाए, मतलब हमारा जो अस्तित्व है वो क्या है, किस लिए है हमारा अस्तित्व? केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा अस्तित्व है दो इसमें होता है, एक सूक्ष्म और स्थूल तत्व में होता है। ये जो हम है, ये किसके लिए है? भगवान के भोग के लिए हमारा अस्तित्व है। लेकिन ये हमें यहाँ पे समझना होगा कि हम भोग करने के लिए यहाँ पे नहीं है, हम भगवान द्वारा भोगे जाने वाले वस्तुएं हैं। भगवान द्वारा भोगे जाने वाली वस्तुएं है, तो हमें भोग नहीं करना है। हमारा जो उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना है। और देखते हैं हम जो भी कार्य करते हैं वो सारे भगवान के लिए होना चाहिए। तो देखते हैं हम जैसे तो जैसे सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि संत जन कह रहे हैं कि जो कुछ सत्कर्म है, जैसे तपस्या, यज्ञ, दान, योग, समाधि, सब कुछ केवल भगवान के लिए होनी चाहिए। इसे क्या किया गया है? इसे कहा गया है भगवत चेतना। और ये भगवत चेतना ये नहीं है कि केवल हम चलो अभी इस्कॉन में जुड़ गए हैं, अभी हम लोग दीक्षा लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो बस 2 माला मतलब 2 घंटे हम 16 माला जप कर गए और हम भगवत चेतना में स्थित हो गए और हमारा कार्य खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे यही बता रहे हैं कि भगवत चेतना ये है कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं, मतलब जो खा रहे, पी रहे, चल रहे, सो रहे, या जो भी हम कार्य कर रहे हैं, वो केवल भगवान की संतुष्टि के लिए होना चाहिए। और ये देखा जाए तो एक प्रकार से ये कठिन भी है। कैसे कठिन है? जब हम जब करने के लिए बैठे हैं, तो हम क्या करते हैं? जब हमारा मन क्या करता है, जब करने के लिए बैठते हैं तो सारा विश्व का भ्रमण करके आता है। तो ये मतलब जो कार्य है जब करना इतना आसान नहीं है ना, ये थोड़ा कठिन भी है। और उसके ऊपर अगर जब हम मतलब भागवतम या भगवत गीता पढ़ने के लिए बैठते हैं तो क्या होता है? नींद आने लगता है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे बताया जाता है, मतलब अगर मतलब यहाँ पे भगवान ये भी एक प्रकार का सॉल्यूशन दे रहे हैं। अगर किसको निद्रा नाश की बीमारी है, तो वो सीधा भागवतम लेके बैठ जाए।
तो उसका जो समस्या है, नींद न आने का जो समस्या है वो भी हल हो रहा है। मतलब देखिए, मतलब भगवान जो भौतिक है या आध्यात्मिक है, दोनों समस्याओं का हल यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो उसको अगर वो भागवतम लेके बैठा है और उसको ऐसी नींद आएगी कि मतलब वो 4 हफ्तों से सोया ही नहीं है, ऐसी नींद आएगी उसको। तो ये क्या कैसे हो रहा है कि श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो जगत है ना, एक जेल की तरह है, जेल है, ये कारागृह है। और ये यहाँ पे क्या है, हमें जेल में सब लोग आराम से रह रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई इस जेल से छूटना चाहता है, मतलब वो जप करना चाहता है या भागवतम करना चाहता है, तो क्या होता है, तुरंत वहां पे सायरन बजना लगता है। हम्म कैसे सायरन बजना लगता है कि हर कोई वहां पे, जैसे ही कैदी भागना चाहता है, जेल से भागना चाहता है, तो क्या होता है, तुरंत किसी को मालूम पड़ता है, वहां पे क्या होता है, सायरन बजने लगता है, सारे पुलिस कर्मी क्या आते हैं, सीटी बजाने लगे, सारी जो सिस्टम है वो अलर्ट हो जाती है। कैसे अलर्ट हो जाती है कि वो उस कैदी को बाहर नहीं भेजना है। उसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं कि जब इस भौतिक जगत में हम माया के द्वारा हम यहाँ पे जेल में कैद है। हम्म तो जैसे ही हम जयमाला लेके बैठते हैं, भागवतम भगवत गीता पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो क्या करती है माया देवी, क्या करती है, निद्रा देवी को भेज देती है, देखो ये कैदी इस जेल से छूटना चाह रहा है, तो अभी इसको क्या है, उसको पकड़ के रखना है। तो तुरंत वहां पे माया देवी इसको, निद्रा देवी को भेज देती है कि चलो अभी इसको इतना गहरी नींद में सुला देना है कि वो भगवान का विस्मरण हो जाए। हम्म और ये जो हम यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, इस जो भौतिक जगत है, ये जो कारागृह है, इसमें हम क्या कार्य करते हैं, 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो ये 3 गुण हम जानते हैं, सतो गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुणों के हम कार्य करते हैं। और ये इसमें जो इसके अंतर्गत जो भी आने वाले कर्म फल है या उनसे आने वाले जो संस्कार है, उनके उनसे विचार करने की जो प्रक्रिया है, ये सारे हैं उनके इन तीनों के गुणों पर ही आधारित होती है। तो हम जो सोचते हैं, हमारे जो विचार है, हम जो आचरण करते हैं, ये सब कुछ ये पूरे सारे गुणों पर ही आधारित होते हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं, तो इसलिए भगवान यहाँ पे कर रहे हैं कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं, वो केवल आपको मुझे प्रसन्न करने के लिए ही करना है। तो इससे मतलब चाहे हम रजोगुण में हो, तमोगुण में हो या सतोगुण में है, ये तीनों गुण में क्यों ना हो, लेकिन हमारा उद्देश्य अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तो हम क्या होंगे, धीरे धीरे तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण और सतोगुण से शुद्ध सतोगुण में हम स्थित हो जाएंगे। ये भगवान का आदेश यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो प्रकृति के जो 3 गुण है ना, वो क्या है, रस्सी के तरह है। और मतलब संस्कृत में गुण को रस्सी कहा गया है, सॉरी, रस्सी को गुण कहा गया है। तो वो जो है, ये रस्सी क्या करती है, हम इस प्रकृति में हमें जकड़ के रखती है, वो छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि माया देवी नहीं चाहती है कि कोई यहाँ से बाहर निकले और मुक्त हो जाए, वो नहीं चाहती है, तो वो पकड़ के रखती है। और जैसे जैसे हम बैठते हैं जप करने, अध्ययन करने, तो वहां पे तुरंत अपना माया देवी अपना प्रभाव दिखाने लगती है। तो इसलिए कहा गया है कि लेकिन देखिए, जब हम जब करने बैठते हैं, मतलब भागवतम का अध्ययन करने बैठते हैं, तो तब हमें तुरंत नींद आती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति देर रात तक यूट्यूब में अलग अलग वीडियो देख रहा है, इंस्टाग्राम देख रहा है, या फेसबुक में है, या नेटफ्लिक्स में अलग अलग मूवी देख रहा है, तो उसको नींद आती है क्या, आती है क्या उसको नींद, उसको नींद नहीं आती है। क्योंकि माया देवी यही चाहती है ना कि हम इस जगत में फंसे रहे। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आपको अगर इस कारागृह से, इस जेल से छूटना है, तो आपको ये कार्य करना है, और उद्देश्य यही होना चाहिए कि मेरी तुष्टि वहां पे होनी चाहिए, मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य होना चाहिए, तभी आप इस माया के कारागृह से, आप इस उनके जेल से आप छूट जा सकते हैं। तो देखिए, अब इसको हम सालों से, मतलब बहुत बहुत क्लासों से हम सुनते आ रहे हैं, समझते भी हैं, लेकिन इसको सुनना बहुत अच्छा है, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा कठिन है कि इसको हम कैसे समझें कि कैसे हमें कारागृह से मुक्त होना है, या कैसे जप करना है, या कैसे अध्ययन करना है, इसको थोड़ा समझना थोड़ा कठिन है। और उससे भी कठिन है
उसको आत्मसात करना या उसको फॉलो करना ये थोड़ा और भी कठिन है। तो इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि जो भगवान ब्रह्मा जी हमें सिखा रहे हैं कि आपको ये जो कठिन कार्य है उसको आसान कैसे किया जाए, ये ब्रह्मा जी हमें वहाँ पे सिखा रहे हैं कि किस प्रकार आपको तपस्या करनी है, किस प्रकार आपको कार्य करना है जिससे भगवान वहाँ पे संतुष्ट हो सके। तो जैसे ही भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो भगवान तुरंत उनको दर्शन देते हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि कैसे भगवान की संतुष्टि के लिए ब्रह्मा जी ने अलग अलग श्लोक वहां पे कहे हैं। तो इसलिए भगवान बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। और जैसे कि हम देखते हैं ना, जैसे ब्रह्मा जी ने आचरण किया, क्या किया है ब्रह्मा जी, तो मतलब कुछ गिने चुने श्लोकों में से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो उनका उनका मतलब ब्रह्मा जी जो हमारे आचार्य है, सर्वप्रथम गुरु है, उनका आचरण करते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने यही किया है ना, कि जब भी श्रृंगार आती है तो उन्होंने क्या किया, जो ब्रह्मा जी की स्तुति है उनमें से 2 श्लोक लिए हैं। और जो श्रृंगार आरती में, तो वो टाइम में वहां पे श्रृंगार आरती के लिए वो ब्रह्मा जी के श्लोक वहां पे गाए जाते हैं। तो ये होता है, मतलब आचार्य का जो अनुकरण है वैसे ही हमें करना है। तो इससे क्या होता है, भगवान संतुष्ट हो सकते हैं। भगवान मतलब वहां पे भगवान की जब हम ग्लोरिफिकेशन करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और यहाँ पे बताया कि जो कोई व्यक्ति ऐसा करता है, जो कोई मनुष्य ऐसा करता है, तो इससे क्या होता है, भगवान खुश होते हैं। जैसे कि अभी देखिए भगवान भगवत गीता में अर्जुन बोल रहे हैं, भगवत गीता के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 45 में, अगर किसी के पास भगवत गीता है तो देख सकते हैं। 11.45 में बता रहे हैं, अदृष्टपूर्वम ऋषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो में तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। अभी अर्जुन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, आप अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाए। तो अभी यहाँ पे अर्जुन यहाँ पे क्या प्रार्थना कर रहा है कि आपका ये जो रूप है, जो आपने रूप मुझे दिखाए, उससे मैं क्या हो रहा, मैं भयभीत हो रहा। तो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और आप अपना जो मूल स्वरूप है उसको धारण कीजिए। तो मतलब यहाँ पे अर्जुन वहां पे प्रार्थना कर रहे हैं, और इस प्रार्थना से भगवान प्रसन्न होके क्या कर रहे हैं, भगवान ने जैसे अर्जुन की प्रार्थना सुनी तो क्या किया, उन्होंने पुनः अपने द्विभुजी श्याम सुंदर रूप उन्होंने धारण कर लिया है। तो जिस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हुए हैं और उनका डर भगाने के लिए भगवान ने तुरंत अपना श्याम सुंदर द्विभुज स्वरूप धारण किया है, उसी प्रकार ब्रह्मा जी यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका जो प्रसन्नता है उसके लिए मुझे आपका मैं स्तुति कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, तो भगवान खुश होकर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, समस्त कामनाओं की सिद्धि जो है ना, अगर जिस प्रकार अर्जुन ने स्तुति की भगवान की, तो भगवान प्रसन्न हो गया, तुरंत उन्होंने श्याम सुंदर रूप स्वरूप धारण कर लिया। और उन्होंने भी अलग अलग श्लोकों से भगवान की स्तुति की। उसी प्रकार ब्रह्मा जी भी तपस्या की, ब्रह्मा जी भी तपस्या से भगवान प्रसन्न गए। और इस प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान खुश होकर समस्त कामनाओं की सिद्धि हमें प्रदान कर सकते हैं। अगर हम अर्जुन और ब्रह्मा जी की तरह आचरण करेंगे, उनके अनुसार हम कार्य करेंगे, तो क्या होगा, भगवान हमारे समस्त कामनाओं की सिद्धि देंगे। और सर्वोच्च सिद्धि क्या है, भगवत प्रेम, और वो भगवत प्रेम हमें प्राप्त हो सकता है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो हम देखते हैं कि इस अध्याय में श्लोक संख्या 1, 6, 7, 8 और 11 में इतने सुंदर सुंदर स्तुति भगवान ब्रह्मा जी ने किए भगवान की स्तुति में। तो उसको हम अनुवाद के रूप में थोड़ा पढ़ना चाहेंगे। श्लोक संख्या 1 इसी अध्याय का, श्लोक संख्या अध्याय 9 से।
तो कोई पढ़ना चाहेगा श्लोक संख्या 1 का अनुवाद? यशोधरा माता जी। हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आज अनेक अनेक वर्षों की तपस्या के बाद मैंने आपके विषय में जान पाया हूँ। ओ देहधारी जी कितने अभागे हैं कि वे आपके स्वरूप को जान पाने में असमर्थ हैं। हे स्वामी, आप एकमात्र देह वस्तु हैं, क्योंकि आपसे परे कुछ भी सर्वोच्च नहीं। यदि कोई वस्तु आपसे श्रेष्ठ प्रतीत होती है तो वे परम नहीं है। आप पदार्थ की सृजन शक्ति को प्रकट करके ब्रह्म रूप में विद्यमान है। हाँ, हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनेक अनेक वर्षों के बाद भगवान को वो जान पाए हैं, और ये देहधारी जो अभागे है वो भगवान को आप उनके स्वरूप में समझने में असमर्थ है। और हे स्वामी, आप एकमात्र ऐसे वस्तु है कि जो जानने के योग्य है। तो इसलिए वहां पे कहा गया है कि एकमात्र ज्ञेय तत्व है, केवल आपको ही जानना मनुष्य का उद्देश्य है, क्योंकि आपसे परे कुछ भी सर्वोच्च नहीं है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जो आपसे परे है जो सर्वोच्च है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पे ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। और आगे श्लोक है श्लोक संख्या 6। तो शांति लेता माता जी आप पढ़ेंगे प्लीज। संख्या 5। माता जी श्लोक संख्या 6 पढ़ना है। कृष्णा, हे प्रभु, संसार के लोग समस्त भौतिक चिंताओं से उद्विग्न रहे हैं। वे सदैव भयभीत रहते हैं। वे सदैव धन, शरीर तथा मित्रों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। वे शोक तथा अवैध इच्छाओं एवं साज सामग्री से पूरी तरह रहते हैं तथा लोभवश मैं तथा मेरे की नश्वर धारणाओं पर अपने दुराग्रह को आधारित करते हैं। जब तक वे अपने सुरक्षित चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते, तब तक वे ऐसी चिंताओं से भरे रहते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो देखिए यहाँ पे क्या ब्रह्मा जी क्या स्तुति कर रहे हैं कि जो समस्त लोग हैं इस भौतिक जगत में, सारे लोग जो है भौतिक चिंताओं से उद्विग्न रहेंगे, हमेशा चिंता में रहेंगे। उनका मतलब वो हमेशा भयभीत रहने वाले हैं। किस लिए भयभीत रहने वाले? धन, शरीर, मित्रों की रक्षा का प्रयास करने रहेंगे। वो हमेशा शोकग्रस्त और अपनी जो अवैध इच्छा है उसके ही लिए वो प्रयास करेंगे, और जो भी है उनकी जो सामग्री है उसके लिए वो हमेशा लोभ करेंगे, वो हमेशा प्राप्त करने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। और इन सारी चीजों में क्या वो भगवान को स्मरण कर सकते हैं क्या? ये यहाँ पे ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं। और ये इसलिए कहा गया कि वो किस प्रकार भगवान की शरण ग्रहण कर सकते हैं। और 7वें श्लोक में बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति अभी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अभी ये लोग ऐसे हैं, मतलब इस भौतिक जगत में लोग चिंताग्रस्त, शोकग्रस्त, भयभीत रहने वाले हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, कैसे? वे व्यक्ति जो उनके दिव्य कार्यकलापों के विषय में मंगलकारी कीर्तन तथा श्रवण करने से वंचित है। कुछ लोग जो वंचित है, निश्चित रूप से वे अभागे हैं। तो अभागे व्यक्ति की यहाँ पे व्याख्या हो रही है। किस प्रकार व्यक्ति अभागे रहने वाले हैं और सब बुद्धि से विहीन होने वाले हैं। तो मतलब उनके पास ये बुद्धि नहीं होगी कि वो भगवान के नाम के श्रवण करे या स्मरण करे, या भगवान के कार्यकलापों के विषय में जो भी कथाएं होते हैं उनका वो नहीं सुन पाएंगे। इस प्रकार से उनका अभागे और वो बुद्धिहीन होंगे, और वो केवल क्या करेंगे? तनिक देर के लिए इंद्रिय तृप्ति का भोग करने के लिए अशुभ कार्यों में लग जाते हैं। मतलब थोड़े से सुख के लिए, थोड़े से आनंद के लिए वो क्या करेंगे? इंद्रिय तृप्ति में लगे रहेंगे। और कैसे कार्य होंगे? वो सारे कार्य अशुभ रहेंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे। और 8वें श्लोक में बताया जा रहा है कि हे महान कर्ता मेरे प्रभु, ये सभी दीन प्राणी निरंतर भूख, प्यास, शीत, कफ तथा पित्त से व्यग्र रहते हैं। इन पर कफ युक्त शीत ऋतु, भीषण गर्मी, वर्षा तथा अनेक शुद्ध करने वाले तत्व आक्रमण करते हैं
तो देखिए मतलब पहले तो अभागे इस प्रकार है कि ना तो श्रवण कर पाएंगे, मतलब स्मरण कर पाएंगे, ना कृष्ण कथा कर पाएंगे, ना किसी का मतलब भगवान की स्तुति कर पाएंगे। हाँ, इस प्रकार के वो बुद्धि और अभागे रहेंगे। ऊपर से क्या है, मतलब जो आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये भी उनको दुख मिलने वाला है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। इससे क्या होंगे, वो इससे अनेक शुद्ध करने वाले तत्व आक्रमण करते रहेंगे और प्रबल कामेच्छाओं तथा दुख से, क्रोध से अभिभूत होते हैं, और इन लोगों पर मुझे दया आ रही है। ये ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं कि किस, और इनका ये दया देखकर मैं क्या हो रहा, अत्यंत संतप्त रहता हूँ। तो मुझे चिंता हो रही कि इन लोगों का क्या होगा। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं। और 11वें श्लोक में ब्रह्मा जी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, हे प्रभु, आपके भक्तगण प्रामाणिक श्रवण विधि द्वारा कानों के माध्यम से आपको देख सकते हैं। देखिए अभी शुरू के श्लोकों में क्या बताया कि कैसे लोग अभागी, बुद्धिहीन होंगे और ऊपर से अलग अलग प्रकार से उनको ताप में मिलने वाला है। हाँ, और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो भक्तगण है, जो प्रामाणिक श्रवण विधि द्वारा क्या करेंगे, कानों के माध्यम से आपको देख सकते हैं। तो जैसे कि हम मतलब सुना है ना हम लोगों के कि भगवान क्या है, अचिंत्य है। किस प्रकार अचिंत्य है कि जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं तो आंखों से स्वीकार करते हैं। अगर किसी भौतिक व्यक्ति को हम बताएं कि भगवान आंखों से प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो वो मानेगा क्या, वो बोलेगा क्या मूर्ख जैसे आप बात कर रहे हो, तो आपको मतलब इतना भी अक्ल नहीं है कि मुख से खाया जाता है, वो ऐसे ही बोलेगा ना। लेकिन भगवान क्या है, इस भौतिक जगत से परे है, वो आंखों से भी स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार जो प्रामाणिक श्रवण विधि द्वारा भगवान की स्तुति सुनता है, उनकी लीलाएं सुनता है, तो उनमें भी भगवान के गुण आ जाते हैं। और ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान के जो भक्त है वो कानों से भगवान को देख सकते हैं। तो हो गया ना ये अचिंत्य, हो गया ना। मतलब कोई सोच सकता है कि कानों से कोई देखेगा करके। अगर हम बाहर जाके किसी को बोलेंगे हाँ हमने कानों से भगवान से देखा है, तो कोई मानेगा क्या? नहीं। लेकिन शास्त्र हमें बता रहा है कि कानों से आप भगवान को देख सकते हैं। और इस तरह क्या हो गया, भगवान उनके क्या है, उनके हृदय विमल हो जाते हैं। और वहां पे क्या करते हैं, जैसे ही भगवान का मतलब हृदय विमल हो जाता है, भगवान वहां पे अपना स्थान ले लेते हैं। मतलब भगवान क्या करते हैं, कानों द्वारा हृदय में प्रवेश करके वहां पे अपना स्थान ले लेते हैं। तो भगवान वहां पे स्थित हो जाते हैं। और इस प्रकार भगवान भक्तों पर कृपालु होते हैं। तो इसलिए जो भी भक्त है वो क्या करता है, नित्य अपना भगवान का लीला श्रवण कीर्तन स्तुति करते हैं। यही ब्रह्मा जी हमें यहाँ पे सिखा रहे हैं। मतलब जो भी तपस्या, यज्ञ, दान, योग, समाधि जो भी है वो केवल भगवान के लिए होना चाहिए। यही ब्रह्मा जी हमें यहाँ पे सिखा रहे हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इस प्रकार भगवान यहाँ पे स्तुति कर रहे हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं ना कि भागवत में पूरा स्तुति अलग अलग भगवान के जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, उनके अलग अलग स्तुति है। जैसे फर्स्ट कैंटो में सबसे पहले कि सबके भागवत में सबसे पहले स्तुति किसकी है, किसको याद है? फर्स्ट कैंटो में पहली स्तुति किसकी है? कुंती महारानी। यस, तो सबसे पहली स्तुति है कुंती महारानी की है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो श्री है वो कह रही है कि मैं श्री हूँ। मतलब ऐसे बताया जाता है ना कि वैदिक शास्त्र जो होता है वो श्री और शूद्रों के लिए नहीं है। ये केवल पुरुषों के लिए या जो भी ज्ञानी है उनके लिए है। लेकिन यहाँ पे स्वयं कुंती महारानी की सबसे पहले स्तुति बताई जा रही है। और वो स्वयं बोल रही है कि मैं शूद्र हूँ, मतलब मैं श्री हूँ और मुझे कोई ज्ञान नहीं है। जो श्री भगवान की इतनी स्तुति कर रही है और स्तुति में क्या मांग रही है कि मुझे दुख दे दो, कि जिससे मैं हमेशा आपका स्मरण कर रहूंगी, और दुख में मुझे आपकी विस्मृति हो सकती है, इसलिए आप हमेशा मेरे साथ रहने की मैं इच्छा करती हूँ, इसलिए मुझे दुख चाहिए। तो ऐसी श्री अज्ञानी हो सकती है क्या?
तो इससे हम देखते हैं कि भगवान की स्तुति से भगवान कैसे कैसे प्रसन्न होते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे श्री की स्तुति पर, तो भागवतम ये पूरा क्या है, सूरा स्तुतियों से भरा हुआ है, अलग अलग स्तुतियों से भरा हुआ है। तो हम देखते हैं कि भीष्म पितामह की भी स्तुति है। तो ऐसे हम देखते हैं कि अलग अलग यहाँ पे स्तुति हुए। तो देखते हैं कि इसलिए हमें एक ही कार्य करना होगा जो ब्रह्मा जी स्वयं यहाँ पे कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और यही भक्तों का लक्षण है। क्या लक्षण है? भगवान की स्तुति करना, क्योंकि भगवान के जो भक्त है उनका लक्ष्य है केवल भगवान की स्तुति करना, भगवान को प्राप्त करना, और वो किसी भी भौतिक सुख की अपेक्षा नहीं करते हैं। तो अलग जैसे हम देखते हैं ना कि ध्रुव महाराज ने अपने बचपन में भगवान को प्रसन्न किया था अपनी तपस्या से। लेकिन जब से जैसे उन्होंने भगवान का दर्शन हुआ तो वो समझ नहीं पाए कि मैं भगवान की स्तुति किस प्रकार करूं। तो भगवान तो मतलब भगवान को तो सब कुछ पता है ना। तो भगवान ने तुरंत क्या किया, उनके सर के ऊपर शंख का स्पर्श किया, और ध्रुव महाराज अलग अलग शब्दों में उनकी अलग अलग सुंदर सुंदर श्लोकों में उनकी स्तुति करने लगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान ध्रुव महाराज की तपस्या से प्रसन्न हुए, उनकी स्तुति भी सुनी। तब भगवान ने पूछा कि आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हो, आप मुझे वरदान ले सकते हो। तब ध्रुव महाराज ने क्या मांगा, उन्होंने एक ही चीज मांगी। वो कहा कि मुझे ऐसे भक्तों का संग दीजिए कि जो आपकी कथा में हमेशा डूबे रहते। ये ध्रुव महाराज की इच्छा है, वो उन्होंने यही इच्छा मांगी कि ऐसे भक्तों का संग चाहिए कि जो हमेशा नित्य निरंतर आपके कथाओं में डूबे रहते। आगे है, मैं तो यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल देना चाहूंगी। तो आगे है एक सुदामा माली है। जो सुदामा माली कंस के राज्य में माली था, मतलब जो कंस का जो गार्डन था वहां पे वो माली का कार्य करता था। और उन्होंने भगवान को एक सुंदर माला पहनाई थी, और जो सुंदर माला पहनाने से भगवान बहुत उनके ऊपर प्रसन्न हो गए थे। और प्रसन्न होने से भगवान ने उनको कहा कि आपका क्या इच्छा है, आप मुझे कुछ मांगना चाहते हैं तो आप वरदान ले सकते हो। तो उन्होंने जो मांगा है उसको हमें भी अपने जीवन में आत्मसात करने की बहुत आवश्यकता है। ऐसी ऐसी चीजें मांगी ना, इतनी सुंदर सुंदर चीजें मांगी है ना कि हम सोच भी नहीं सकते। मतलब हमारा जीवन अगर सार्थक करना है, हमारे अगर भगवत प्रेम का तक हमारा जो लक्ष्य है उस तक पहुंचना है, तो हमें ये सुदामा माली का जो इच्छा है उसको सुनना बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने कहा भगवान की, हे भगवान, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो हे कृष्ण भगवान, आपकी चरण कमलों में अटल भक्ति मुझे चाहिए। कहा है कि आपकी चरण कमलों की अटल भक्ति चाहिए। दूसरी चीज उन्होंने मांगी, आपके भक्तों के साथ मुझे मित्रता चाहिए, मतलब जो भी मेरे मित्र हो वो आपके भक्त हो। और तीसरा वरदान उन्होंने मांगा, तीसरी इच्छा उन्होंने व्यक्त की कि सभी जीवों के प्रति मेरी दया हो, मतलब मैं हर एक जीवों के ऊपर मेरा दया हो, मैं किसी के ऊपर अहिंसात्मक कोई कार्य न करूं। तो ये 3 चीजें वहां पे सुदामा माली ने मांगी है। तो भगवान ने उनको कहा कि तथास्तु, जो भी आपकी इच्छा है वो आपको मिलने वाली है। और साथ में उन्होंने उस सुदामा माली को क्या दिया, बल दिया, यश दिया, दीर्घायु दिया, और उनका जो कांति है वो कैसे दिव्य बना दिया भगवान ने। तो मतलब भगवान जब कोई इच्छा करता है तो केवल इच्छा के साथ साथ अनेक अपने मन से भी प्रसन्नता से के कारण खुशी से और भी वरदान देते हैं। तो हम देखते हैं ऐसे ही रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, इन्होंने भी ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। ब्रह्मा जी के लिए, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सालों तक तपस्या की है। तो उसमें रावण और कुंभकर्ण ने जो भी इच्छा व्यक्त की थी वो क्या किया था, उन्होंने इंद्रिय तृप्ति के लिए की। लेकिन विभीषण ने क्या किया था, विभीषण ने जब ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने पूछा कि क्या वरदान चाहिए आपको। तो विभीषण ने क्या मांगा, तो कहा, हे ब्रह्मा जी, मेरी जो बुद्धि है वो कभी भी धर्म से ना हटे।
मतलब मैं हमेशा धर्म के अनुसार ही मेरी बुद्धि रहे, ये वरदान विभीषण ने मांगा था। तो हमें भी ये ऐसे सोचना चाहिए कि हमारी भगवान से यही प्रार्थना होना चाहिए कि जो भी हम करते हैं वो आपकी प्रसन्नता के लिए, और जो भी कार्य है वो आपके लिए होना चाहिए। तो ये सारे उदाहरण यहाँ पे हो रहे हैं। और तो ब्रह्मा जी ने उनको ये जो वरदान उनको चाहिए था वो तो दिया ही, साथ में उनको अमरता का भी वरदान दिया है। और जैसे कि हम देखते हैं रावण को चाहिए था अमरता का वरदान, लेकिन ब्रह्मा जी ने उनको नहीं दिया। लेकिन जब विभीषण ने ऐसा वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी खुद से प्रसन्न होके उनको ये वरदान दिया, अमरता का वरदान दिया है। और इसका अर्थ है कि भगवान को हमें क्या है, हमें भगवान को मांगना नहीं है, हमें भगवान से भगवान को मांगना है। हाँ, समझ रहे हैं? मतलब भगवान से वस्तुएं नहीं मांगनी चाहिए, हमारी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ मांगना चाहिए। हमें भगवान को उनको ही मांग लेना चाहिए, भगवान आप मेरे बन जाओ, ये वरदान हमें उनसे लेना है। तो एक उदाहरण एक सुंदर प्रभु जी ने बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया था कि एक पति है जो सुबह ऑफिस जाता है टिफिन विफिन लेके, और जाते हुए जब पत्नी बोलती मतलब पति पूछता है कि शाम के मैं लौटते समय क्या लेके आना है, तो कोई पत्नी बोल सकती है हाँ ये सब्जी लाना है, राशन में ये सामान लाना है, या मेरे आते हुए मेरे लिए गजरा लेके आना, या साड़ी लेके आना, या चप्पल चाहिए या सैंडल चाहिए, ऐसे कुछ बोलती है ना वो। तो वो जब पति निकलता है घर से तो वो सोच में पड़ जाता है, अभी देखिए पत्नी ने तो इतनी सारी चीजें बोली है, तो पता नहीं मतलब शाम तक मुझे ये चीजें याद रहेंगी या नहीं रहेंगे। तो मतलब ऐसे हो जाता है ना, कुछ चीजें लेके आते हैं या कुछ भूल जाते हैं। लेकिन वो पत्नी अगर बुद्धिमान है तो वो क्या मांगेगी, वो बोलेगी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप शाम को बस घर में जल्दी लौट आना। अगर ऐसी वस्तु अगर वो मांगती है, ऐसी इच्छा अगर वो करती है, तो वहां पे वो पति का मनस्थिति क्या होगा, क्या हो सकता है? तो वो क्या इच्छा करेगा कि ये पत्नी मेरे ऊपर कितना प्यार करती है। तो अगर ऐसा उसके अंदर प्रेम का भाव आता है तो वो क्या करेगा, आते हुए साड़ी लेके आएगा, सैंडल लेके आएगा, उनके लिए गजरा लेके आएगा, उनके लिए क्या खाने की चीज वस्तु पसंद है वो सब कुछ लेके आएगा। तो ये यहाँ पे भगवान हमें सिखा रहे हैं कि जब हम प्रेम करते हैं, तो जब प्रेम भगवान से हम प्रेम करेंगे और भगवान स्वयं हमें देंगे तो ये सारी चीजें हमें अपने आप प्रदत्त हो जाएगी। ये ब्रह्मा जी हमें यहाँ पे सिखा रहे हैं। ये सारे जो ध्रुव महाराज है, जो माली है, विभीषण है, इनके अलग अलग जो भगवान के शुद्ध भक्त है, कैसे प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं और उन्होंने कैसे भगवान को प्राप्त किया, ये सब हमें यहाँ उनसे सीखना है। तो ये क्योंकि क्यों भगवान ये सब दे रहे हैं, क्योंकि भगवान क्या है, भक्त के ऊपर कृपालु है। और उन्होंने श्लोक संख्या कौन सा है 40, हाँ 40 में बताया, क्या बताया कि मैं सर्व कामेश्वर हूँ, मतलब सभी कामों का आपको प्रदान करने वाला उसका ईश्वर हो। मतलब आपकी जो भी जो इच्छा है, काम है, जो भी आप इच्छा करते हो उसका ईश्वर मैं हूँ, और जो भी इच्छाएं आप करते हो उसका आपको प्रदान करने वाला हूँ। इसलिए आपको जो भी चाहिए वो आपको मिलने वाला है, लेकिन कब, जब आप भगवान को प्रसन्न करें। और आगे उदाहरण आते हैं, जैसे अक्रूर है, प्रहलाद महाराज है। हम अपने परंपरा में भी देखते हैं ना, कौन है हमारे परंपरा में, श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद जब पूरा वृंदावन को छोड़कर ऐसे व्यक्तियों के बीच जहाँ पहुंचे, प्रभुपाद जी तो आराम से वहां पे वृंदावन में रह रहे ना, प्रसाद ले रहे, वहां पे ट्रांसलेशन कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे, धाम में वास कर रहे। लेकिन उन्होंने सोचा क्या, नहीं मैं बहुत अभी सुख से हूँ, मैं यही रह जाता हूँ। नहीं, उन्होंने क्या सोचा कि जिस प्रकार मैं यहाँ पे आनंद ले रहा हूँ, वृंदावन धाम का मैं आनंद ले रहा हूँ, तो सारे विश्व को मुझे वृंदावन लेके आना है।
केवल मुझे रह के यहाँ पे बैठ के अपने वृंदावन का आनंद नहीं लेना है, सारे विश्व को मुझे वृंदावन लेके आना है। ये सोच रखते हुए उन्होंने भारत को छोड़ के ऐसे म्लेच्छों के देश में गए। और जिस समय जलदूत से उतर कर बोस्टन के तट में उतरे तो उनकी क्या प्रार्थना थी, उनकी क्या इच्छा थी, क्या उनका भाव था, मनोभाव क्या था। तो यहाँ पे बताता, उन्होंने इतनी सुंदर शुद्ध शब्दों में भगवान की स्तुति की है कि हे भगवान, मैं अत्यंत दुर्भागा, अत्यंत मतिहीन हूँ। हे मेरे मित्र कृष्ण, मेरी वाणी में ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि ताकि मेरे शब्दों से, मेरे वाणी से इन म्लेच्छों के हृदय शुद्ध हो जाए और उनमें जो संदेश आप पहुंचाना चाहते हैं, मेरे द्वारा जो संदेश आप पहुंचाना चाहते हैं, वो उनको संदेश को वो समझ सके। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभुपाद जी। तो हम देखते हैं ना, उनकी ये शुद्ध प्रार्थना सुनने से कैसे भगवान प्रसन्न हो गए, कैसे प्रसन्न हो गए। सारे लोग कितना कम समय में सारा विश्व कृष्ण भावनामृत होने का प्रयास कर रहे हैं, और कितना कम समय में प्रभुपाद जी ने सारा मंदिरों को स्थापना किया, गुरुकुल का स्थापना किया, सारे जो म्लेच्छ थे उनको सन्यास का दीक्षा दिया और प्रचार करने के लिए हर जगह पे भेजा है। तो ये होता है, मतलब इस प्रकार भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हुए हैं। तो हम देखते हैं, मतलब हमें ये पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब हमारा ये एंगल होना चाहिए कि भगवान से हमें कुछ मांगना नहीं है, भगवान से भगवान को ही हमें मांगना है, तो सारी चीजें हमें अपने आप मिल जाएगी। तो ये सारे उदाहरण थे। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि जो जो आचार्य हैं या जो भी शुद्ध भक्त हैं उनसे हमें सीखना है, और खास करके ब्रह्मा जी से हमें यहाँ पे सीखना है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी आप तपस्या, दान, यज्ञ या जो भी सत्कर्म कर रहे हैं या परोपकार कर रहे हैं, चाहे नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, वो केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए। जिस प्रकार प्रभुपाद जी ने नेशनल लेवल पे नहीं तो इंटरनेशनल लेवल पे जाके उनका उद्देश्य यही था कि भगवान की संतुष्टि, क्योंकि भगवान कह रहे हैं ना कि सारे जीव मेरे बच्चे हैं। यही सोचकर भगवान प्रभुपाद जी ने सोचा कि सारे जो भगवान के बच्चे हैं, तो क्यों केवल भारतवासियों के लिए ये मिले, बाकी लोगों के लिए क्यों ना मिले। इसलिए प्रभुपाद जी वहां पे गए ना, और ये प्रभुपाद जी के शुद्ध भक्त की इच्छा थी, और ये भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की है। हम लोग आज देख रहे कि ऐसा इस पृथ्वी ग्लोब में कोई ऐसा कॉर्नर नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है कि वहां पे इस्कॉन नहीं है। तो इस प्रकार हमें सीखना है कि आचार्य से हमें कैसे कैसे भगवान को प्रसन्न करने की हमें प्रसन्न करने की सीखना है, किस प्रकार हम आचरण करना है, किस प्रकार हमें मांगना है, ये यहाँ पे सिखाया जा रहा है। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।